हमने कल तक जो रिकॉर्डिंग देखी थी वो था प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन, और अब अपन बात करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर आल्गे वाले पार्ट के क्लासेस की। ठीक है, कल तक का आपने रिकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर लिया है, पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, उम्मीद है। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में क्लोरो का मतलब है ग्रीन कलर के, और फाइसी इसकी क्लास का सफिक्स है। तो आपसे अगर सफिक्स पूछा जाए कि कौन सा होगा क्लास का प्लांट में, फाइसी उसका ट्रू ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो अलग से उन्होंने सफिक्स नहीं दिया है, पर आपको इसके थ्रू ढूंढना है, राइट। उसके बाद इसके जो भी मेंबर हैं दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन आल्गे। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है, सब जानते हैं। द प्लांट बॉडी मे बी यूनिसेलुलर, या तो वो यूनिसेलुलर है, या कॉलोनियल है, या फिलामेंटस है। अब इसके अंदर अपन को ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब प्लांट बॉडी या स्ट्रक्चर या फॉर्म में वेरी इन ग्रीन आल्गे। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ? ये लिखा नहीं है पर ट्रू स्टेटमेंट हुआ, राइट। क्यों हुआ? क्योंकि आपको अलग अलग वैरायटी की फॉर्म उन्होंने दिखा दी है, तो बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ में आ रहा है। फिर दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट विच क्लोरोफिल ए एंड बी, है ना। तो इसमें आपको डोमिनेंट दिखेंगे ए और बी, तीनों का अपन को टेबल पता है। तीनों में ए चिपकाना है, पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में डी। ठीक है, पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। अब पूरी लाइन राइट लिखी है, पूरा स्टेटमेंट राइट है। क्लोरोफिल ए एंड बी आर प्रेजेंट इन ग्रीन algae एंड दे आर प्रेजेंट इन द इनडेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। कहाँ खेल गए? ए बी बराबर लिखा, क्लोरोप्लास्ट बराबर लिखा, पिगमेंट का नाम सब कुछ बराबर है, ग्रीन आल्गे भी सब बराबर है, डेफिनाइट का इंडेफिनाइट कर रहे हैं, वो बात ही गलत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देने का है। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क लाइक, डिस्कोइडल, प्लेट लाइक, ठीक है, रेटिकुलेट यानी जाली जैसे, कप जैसे, स्पाइरल, है ना, ऐसे वाले जो स्पाइरोगारा में होते हैं, या रिबन शेप के। ये अलग अलग शेप इसके पाए जाते हैं। किसी में गर्डल शेप के होते हैं यानी यू शेप के होते हैं यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप के हैं, रेटिकुलेट यानी जाली जैसे भी किसी में क्लोरोप्लास्ट हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के शेप में भी वेरिएशन मिलेगी। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल है। ठीक है, फिर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। दे ऑलवेज हैव वन स्टोरेज बॉडी, दे ऑलवेज हैव मोर स्टोरेज बॉडी, वन स्टोरेज बॉडी। ठीक है, फिर कॉल्ड पायरेनॉइड्स। अब पायरेनॉइड की लोकेशन तक दी है। पायरेनॉइड इज प्रेजेंट इन द साइटोसोल, पायरेनॉइड इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, साइटोसोल वो एरिया होता है सेल का जो ऑर्गेनेल के माइनस करने के बाद होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि अच्छा उसी में तो है, नहीं है। ठीक है, तो पायरेनॉइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब पायरेनॉइड किसका बना है वो भी दिया है इन्होंने। इट कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, है ना, तो इसमें प्रोटीन होता है बिसाइड्स स्टार्च, यानी कोर में क्या है आपका? प्रोटीन, और सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ स्टार्च। तो मेनली ये किसकी बॉडी है स्टोरेज की? प्रोटीन की कि स्टार्च की? क्योंकि लिखा दोनों है, तो कुछ लोग बोलते हैं सर दोनों नहीं। प्रोटीन वहां पर कार्बन कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म के लिए एंजाइम्स होते हैं, रुबिस्को और ये पाए जाते हैं इसमें एक्चुअली, और स्टोरेज का काम करना है लेयर दर लेयर स्टार्च का। तो बेसिकली ग्रीन आल्गे का स्टोरेज क्या है? स्टार्च ही तो है। तो वहीं से कनेक्ट करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टोरेज किसका हो रहा है यहाँ पे? स्टार्च। पायरेनॉइड किसका मेनली स्टोर करता है? किस चीज का? स्टार्च बोलना है। ठीक है, एक से ज्यादा बॉडी हो सकती हैं, कहां प्रेजेंट हो सकती हैं? क्लोरोप्लास्ट में। अगला पॉइंट, कुछ आल्गे और भी स्टोर करते हैं फूड, ऑयल ड्रॉपलेट। तो कह दिया कि दे ओनली स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि एनसीईआरटी कह रहा है ऑयल फॉर्म में भी स्टोर कर रहा है, राइट। अगर अपने को फंगाई का स्टोर्ड फूड पूछते हैं, ये आल्गे है, फंगाई का पूछते हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? अपने जैसा है, एनिमल जैसा। क्या है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। अपने में भी कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, और बाकी फैट या ऑयल। तो उनके पास भी ऑयल आ रहा है, अपन ट्राइग्लिसराइड या फैट बोलते हैं। नाउ
ये पॉइंट हो गया। ग्रीन आल्गे यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल, यानी दृढ़ कोशिका भित्ति होती है, रिजिड सेल वॉल, ठीक है, जिसमें इनर लेयर सेल्यूलोज की है एंड आउटर लेयर पेक्टोज की है। अपन इसको बोलते हैं पेक्टो सेल्यूलोज, पेक्टो पहले बोलते हैं तो बाहर पेक्टोज आएगा, इनर आएगा सेल्यूलोज, ठीक है। चलो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा यूजुअली किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको विखंडन की क्रिया, टुकड़े टुकड़े होना फिलामेंट्स का। फिर एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन किसके थ्रू होता है? फ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ग्रीन आल्गे में जनरली जूस्पोर होते हैं, जू का मतलब मोटाइल होंगे स्पोर, ठीक है, और फ्लैजिलेटेड यानी उसमें कशाभिकाएं या फ्लैजिला प्रेजेंट है। कहाँ बनते हैं? तो वो ऑप्शन तो इजी है, जूस्पोरेंजिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन, इनमें वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्स सेल्स आती हैं, जैसे कि आइसोगेमी, एन आइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों गैमिट मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी से, शारीरिक रूप से सिमिलर होंगे, तो वो आइसोगेमी। डिफरेंट होंगे तो एनाइसोगेमी। और एक मेल गैमिट मोटाइल और फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल स्टैटिक है, तो वो ऊगेमी। और मेल गैमिट छोटा और फीमेल गैमिट बड़ा है, ठीक है। अब आपको इसमें एक वेरिएशन बताते हैं। क्लेमाइडोमोनास नाम का एक आदमी है, टेक्निकली प्रोटिस्टा में आता है वो, क्योंकि यूनिसेल्युलर आल्गे यूकैरियोट है, पर अपन इसके साथ पढ़ा देते हैं, तो पढ़ा भले इसमें जाता है, उस हिसाब से देखोगे तो क्लेमाइडोमोनास शोज हाईएस्ट सेक्सुअल डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि कुछ ये जीनस है क्लेमाइडोमोनास, इसकी कुछ स्पीशीज हैं जो आइसोगेमी दिखाती हैं, कुछ हैं जो एनाइसोगेमी दिखाती हैं, कुछ हैं जो ऊगेमी दिखाती हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्लेमाइडोमोनास के लिए ट्रू है, ठीक है। तो एक अकेला जीनस ही इसका तो तीनों टाइप की वैरायटी दिखा देता है, तो तीनों प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पाए जाते हैं, और अकेला क्लेमाइडोमोनास की अलग अलग स्पीशीज ये दिखा देती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल कॉमन क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, कैरा, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ब्राउन मुंडे, फियोफाइसी, फियो इज फॉर ब्राउन पीपल, है ना, ब्राउन आल्गे होते हैं। दे आर फाउंड प्राइमरीली इन मरीन, है ना, ये रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। रेड आल्गे में लिखा है सम आर इन फ्रेश वाटर, इनमें लिखा है रेयर इन फ्रेश वाटर। रेयर यानी और ज़्यादा रेयर है, कम लोग हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको कहा जाता है कि ग्रीन आल्गे में भी कुछ यूनिसेलुलर दिख गए, रेड में भी दिख गए, लेकिन ब्राउन में आज तक कोई यूनिसेलुलर आल्गे नहीं देखा गया है, ठीक है। इसके अंदर बड़े बड़े आल्गे, जाइंट आल्गे पाए जाते हैं। तो दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, यहाँ पर भी वेरिएशन है। तो अगर ये स्टेटमेंट आए कि इट इज ओनली सीन इन ब्राउन आल्गे, वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, नहीं, ग्रीन में भी अपन ने देखा था, इनमें भी देखा है, तो इन जनरल आल्गे के लिए कह सकते हो। फिर द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस, जैसे कि एक्टोकार्पस, यानी इसमें कम ही ब्रांचेज है, सिंपली सादगी भरी कुछ ब्रांचेज हैं। और दूसरा प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली का मतलब है ज्यादा मात्रा में ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो प्रोफ्यूजली का मतलब है हाईली ब्रांच्ड, ठीक है। हाईली ब्रांच जो कंडीशन है वो आपको मिलेगी कैल्प्स में। कैल्प्स किसको बोलते हैं अपन? जो जाइंट आल्गे है ना उसको अपन कैल्प्स बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन आल्गे में जो बड़े बड़े सी वीड्स कहलाते हैं, वीड्स तेजी से ग्रो होते हैं समंदर में, तो सी वीड्स भी बोलते हैं। इन्होंने 100 मीटर्स दे रखा है वैसे, पर आइडियली वो 100 फीट होना चाहिए था। इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? ए और सी। उसके साथ कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पाए जाते हैं। एक्चुअली कैरोटीनॉइड में ही ज़ैंथोफिल आ जाते हैं। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर कैरोटीनॉइड ओनली, तो ये दोनों उस कैटेगरी में आते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस प्रकार के ब्राउन आल्गे में आपका कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट है, उसके आधार पे इनका कलर वेरी करता है। तो अपन ब्राउन आल्गे को ब्राउन आल्गे बोलते तो हैं, लेकिन ब्राउन आल्गे के अंदर वैरायटी ऑफ कलर हो सकते हैं। भले नाम ब्राउन आल्गे है, लेकिन उसमें शेड्स हैं अलग अलग, जैसे कि इन्होंने दिया है, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन, यानी ये ग्रीनिश हो सकते हैं, है ना, एंड वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल प्रेजेंट। और वो ज़ैंथोफिल का जो वेरिएंट इनमें प्रेजेंट होता है उसका नाम है फ्यूकोज़ैंथीन। फ्यूकस से नाम आता है फ्यूकोज़ैंथीन,
ज़ैंथोफिल का वेरिएंट। ठीक है, ज़ैंथोफिल जनरली किस कलर के होते हैं? येलोइश, ठीक है, से येलोइश ऑरेंज वाली वेरिएशन रखते हैं, तो वहाँ से नाम आता है ब्राउन। लेकिन इसके कलर में वेरिएशन हो सकती है, ग्रीन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई स्टेटमेंट ये दे दे कि ब्राउन आल्गे कैन बी ऑफ ऑलिव ग्रीन कलर, तो ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप बोलेगे सर क्या फेंक रहे हो, ब्राउन आल्गे को ब्राउन ही तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ग्रीन नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन एनसीईआरटी कह रहा है, आपने नाम रख दिया वो अलग चीज़ है, पर वो हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब इनमें स्टोर्ड फूड कौन सा है? तो इसमें इन्होंने लिखा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन, कार्बोहाइड्रेट ही है लेमिनेरिन, और दूसरा है मैनीटॉल। मैनीटॉल क्या होता है? तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ऑल ग्रुप जब लगता है इसका मतलब वो एल्कोहल है। ठीक है, तो मैनोस विद एल्कोहलिक ग्रुप इज मैनीटॉल। तो इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है एल्कोहलिक शुगर्स, मैनोस क्या है? शुगर ही तो है, राइट? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है। अब उसमें मैनोज के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो आप उसको बोलेंगे मैनीटॉल। ठीक, तो या तो इसके फॉर्म में, तो इसको आपको पूछ सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, एल्कोहलिक शुगर्स आर द स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन आल्गे। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक मैनीटॉल इज स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन आल्गे, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मैनीटॉल एंड लेमिनेरिन आर द स्टोर्ड फूड ऑफ ब्राउन आल्गे। गेम समझ में आया? मैनीटॉल राइट लिखा है, लेमिनेरिन राइट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट राइट लिखा है, खेला कहाँ? पर ये तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट थे, दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है? तो इस कॉम्प्लेक्स वर्ड पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वरना पूरा फैक्चुअल स्टेटमेंट राइट लिखेंगे और सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है पे खेल जाएंगे, और अपन बोलेंगे इसमें गलत क्या था, आंसर की गलत है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेज सेल्स हैव सेल्यूलोजिक सेल वॉल एंड यूजुअली कवर्ड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ आल्जीन। ठीक है, तो जेली लाइक होता है इसलिए जिलेटिनस बोलते हैं। आल्जीन, आल्जीन बोला हो, आल्जीनिक एसिड बोला हो, आल्जीनेट बोला हो, एक ही बात हो रही है वो घूम फिर के। ठीक है, हल्का सा फंक्शनल ग्रुप इधर उधर होगा, उतना ही है। दे आर ऑल सिमिलर, कोर स्ट्रक्चर इज सिमिलर। समझ में आ गया? तीनों किसके रिलेटेड है? ब्राउन आल्गे के। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल पे। क्या इसका मतलब सेल्यूलोज नहीं होता इनमें? होता है, दिया है एनसीईआरटी ने क्लियरली। सो दे ओनली हैव कवर ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स लाइक आल्जीनेट, रॉन्ग। दे हैव सेल्यूलोज प्लस आल्जीनेट। क्लियर? चलो, प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? इन एडिशन टू प्लास्टिड, प्लास्टिड तो होंगे ही, है ना, और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। भाई प्लांट सेल है तो वैक्यूल होगा, न्यूक्लियस होगा, प्लास्टिड होगा, ये तो यूजुअल चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और वैक्यूल सेंट्रली होता है, लार्ज होता है, वो प्लांट के अंदर है, तो ये तो प्लांट ही है, कुछ नया नहीं है। फिर प्लांट बॉडीज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है आधार। अब वो पत्थर हो सकता है, चट्टान हो सकती है ना, कोई डूबा हुआ जहाज हो सकता है, उसके ऊपर चिपक जाए। तो जो भी सबस्ट्रेटम है यानी आधार है, उसको आप यहाँ पर सबस्ट्रेटम बोलेंगे, उससे अटैच हो सकता है। किसके थ्रू होता है? होल्ड फास्ट। होल्ड का मतलब है उसका काम है होल्ड करना, फास्ट का मतलब है जल्दी जल्दी नहीं है, फास्ट का मतलब है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली होल्ड करना, इसलिए उसका नाम है होल्ड फास्ट। ठीक है, फास्ट का मतलब वो फास्ट स्पीड नहीं है, ये समझें। तो होल्ड फास्ट इसको होल्ड करवाता है, यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। हैज अ स्टॉक, यानी एक डंडी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टाइप या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है डंडी। और उसके बाद लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉन्ड। तो फ्रॉन्ड हो गई लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चर में लीफ लाइक स्ट्रक्चर की जगह अपन ने बोल दिया दे हैव ट्रू लीव्स ऑफ लार्ज साइज नोन एज फ्रॉन्ड। फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू होगा ही नहीं। ट्रू स्टेटमेंट कब कहलाएगा रूट स्टेम लीफ के लिए? जब उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आएगा, जब संवहनी ऊतक आएंगे, तब वो रूट स्टेम लीफ को औकात कहलाती है उनकी कि हम अब ट्रू हैं, सच्चे हैं, तब तक वो नहीं कहलाएंगे। आया समझ में? ठीक। उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन, लंबे लंबे से होते हैं तो टुकड़े हो जाएंगे।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन मोस्टली बाय बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ठीक है। उसमें होते हैं 2 to 8 अपाइकल फ्लैजिला, इसमें होते हैं 2 अनइक्वल साइज लेटरल फ्लैजिला। क्या डिफरेंस है उसमें? ग्रीन आल्गे में अपन ऐसा बोलेंगे 2 to 8 अपाइकल, ये अपाइकल लोकेशन से निकले फ्लैजिला इक्वल साइज के, और ये ग्रीन आल्गे है, ये ब्राउन आल्गे है। ब्राउन में ऐसा होगा अनइक्वल साइज और 2 साइड से निकले हुए हैं, एक लंबा एक छोटा फ्लैजिला बनाया, 2 ही फ्लैजिला अनइक्वल असमान आकार के, और दोनों अलग अलग लोकेशन से निकले हैं तो उसको 2 साइड मानी जाती हैं, एक ये साइड एक ये साइड, तो 2 डिफरेंट पोल या 2 डिफरेंट लेटरल साइड से निकले हैं। लेटरल यानी साइड, आया समझ में? ठीक। पेयर शेप के, पेयर का मतलब होता है नाश हो जाए पति का, वो क्या बोलते हैं इसको अपन? नाशपाती। नाशपाती जैसे दिखते हैं, 2 अनइक्वल साइज लेटरल, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन है, 2 संख्या पे खेल सकते हैं, इक्वल या अनइक्वल पे खेल सकते हैं, लेटरल या अपाइकल पोजीशन पे खेल सकते हैं। हर एक वर्ड क्लियर है? सब हर एक वर्ड पे राइट या रॉन्ग हो सकता है स्टेटमेंट। और पेयर शेप की जगह कोई और शेप डाल दिया, ये तीनों राइट लिखा, शेप चेंज कर दिया, है ना, तब भी गलत है। फिर लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, तीनों प्रकार के अलग अलग एग्जाम्पल इसमें देखे जाते हैं। जनरली पानी के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, विद इन द ऊगोनियम। ऊगोनियम का मतलब है सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ऊगेमस के अंदर जनरली सेक्स ऑर्गन पाया जाता है जिसमें एग होता है, तभी तो वो स्टैटिक है, अपनी जगह पे है ना, वो वाला। द गैमिट्स आर पायरीफॉर्म, पायरी का मतलब वही पेयर शेप्ड, तो यहाँ पर स्पोर्स और गैमिट दोनों पेयर शेप्ड हैं, ये स्टेटमेंट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? ट्रू, ठीक है, क्लियर है बात। फिर दे बेयर 2 लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, यानी फ्लैजिला की कहानी स्पोर हो कि गैमिट हो, ब्राउन आगे में सेम, 2 फ्लैजिला अनइक्वल साइज, पेयर शेप और साइड से निकले लेटरल से, बात बराबर, ठीक। कॉमन एग्जांपल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेजम एंड फ्यूकस। अब इन्होंने आगे डायग्राम दिए हैं, डायग्राम पे फोकस करना। मैंने पिछले वाले रिकॉर्डिंग में बताया कि डायग्राम से भी कैसे कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर इन जनरल आल्गे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, ठीक है, इन जनरल आल्गे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन ब्राउन आल्गे के अंदर फ्यूकस है, वो डिप्लॉइड है, वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि फ्यूकस के बॉडी में मेजरली डिप्लॉन्टिक सेल मिलेंगी कि हैप्लॉन्टिक, तो आप क्या बोलेंगे? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद अगर आपको वॉल्वॉक्स की कॉलोनी दिखा के उसकी एक सेल पे डॉट करके पूछें एक्स करके कि ये जो सेल है वो कैसी होगी, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। क्लेमाइडोमोनास की पूछें तो हैप्लॉइड, क्योंकि इन जनरल ग्रीन आल्गे आर हैप्लॉइड। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? चलो, है आई थिंक, इधर देखो चल रहा है। हाँ, हेलो, ये इनमें से जाएगा फिर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अपना हो गया ये पूरा। इसमें आप लेस एफडी से याद रख सकते हो, या एफडी में लेस रिटर्न मिलता है ब्राउन लोगों को, इंडिया वालों को, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपना रोडोफाइसी, रेड आल्गे, तीसरी क्लास। तीनों क्लास किसके आधार पे वर्गीकृत की है? पिगमेंट। मेन तो पिगमेंट है, मेन पिगमेंट है, बाकी सेल वॉल भी अलग है, स्पोर्स या गैमिट का कल्चर भी अलग है, लेकिन मेन रीजन इज वन पिक करना है, एक तो पिगमेंट। कई बार ऐसे पूछेंगे कि अगर आप बॉटनिस्ट होते, टेक्सोनॉमिस्ट होते, तो आप किसके आधार पे क्लासिफाई करते? तो अपनी मर्जी से नहीं बोलना है, अब तो मैं हूँ, हम ही खुदा हैं। कभी कभी तो लगता अपुनिच भगवान है, वैसा वाला नहीं, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, तब भी वो पूछ वही रहे हैं क्या जो उनको सुनना है, पिगमेंट। मैंने एग्जांपल दिया था, मम्मी पूछती है घर पे कौन सी सब्जी बनाएं, पर बनाती, बात समझ में आ गई ना। तो ये लोग पूछेंगे आपसे कि आपको डिसाइड करना है किसके आधार पे क्लासिफाई करोगे, तब भी आपको क्या बोलना है? पिगमेंट।
ठीक है, ये नहीं बोला मेरा फेवरेट सेल वॉल है, मैं सेल वॉल टिक करूंगा, तो ठीक है घर पे बैठ 5 नंबर खो के। ठीक है, अगला रोडोफाइसी, लेट्स स्टार्ट। मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड आल्गे। इनमें प्रीडोमिनेंट यानी मुख्य कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रिन। फाइको का मतलब होता है आल्गे, शैवाल, और इरिथ्रिन का मतलब होता है रेड कलर का पिगमेंट, और आर का मतलब होता है रोडोफाइसी। ये आर का मतलब यही है। और अगर इसी के आगे सी लिखा हुआ हो तो सी का मतलब क्या निकलेगा? साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया का फाइकोइरिथ्रिन। साइनोबैक्टीरिया और रेड आल्गे में सिमिलर पिगमेंट होते हैं थोड़े, जो मेन पिगमेंट है वो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन दोनों में होते हैं। ठीक है, बस फर्क ये है कि इसमें इरिथ्रिन डोमिनेंट है और उसमें साइनिन, इसलिए वो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू कलर, ब्लू ग्रीन आल्गे। ठीक है, अब रेड आल्गे आर मोस्टली मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। यानी इनको गर्म पानी चाहिए, गुनगुना पानी चाहिए बढ़िया से, छपाक छपाक करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या उन्होंने कहा कि ये हमेशा गर्म पानी में होते हैं? नहीं, उन्होंने कहा दे प्रीफर इट। ठीक है, आपको गुलाब जामुन और रसगुल्ला देंगे तो आप रसगुल्ला प्रीफर कर रहे हो, पर नहीं देंगे तो गुलाब जामुन में चला लेंगे। ऐसे ही जीवन चल रहा है, राइट? तो चलाना पड़ेगा कई बार, राइट? समझ में आया कि नहीं? गुड। फिर दे अकर इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ्स इन ओशन। यानी गहराई में भी हैं और सरफेस के पास भी तैर रहे हैं, दोनों ऑप्शन है। वार्मर एरिया में भी हैं, कोल्डर में भी हैं। प्रीफर क्या करते हैं? डेप्थ एंड वार्मर कंडीशन। ज्यादातर कहाँ है? डेप्थ में है। ठीक है, सरफेस के पास वाले कम है। फिर है ना, जहां पर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि एकदम डेप्थ जहां लाइट नहीं आ रही, जिसको एफोटिक जोन बोलते हैं समंदर का। ए मतलब एब्सेंस ऑफ फोटो यानी लाइट। एफोटिक जोन में नहीं, लिटिल लाइट तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो अंधेरे में नहीं है ये, कम लाइट भी पहुंच रही है पर पहुंच रही है। ठीक, अब द रेड थैलाई, थैलाई यानी थैलस। थैलस क्या होता है? जिसको आप रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट ना कर पाए, है ना। मोस्ट ऑफ द रेड आल्गे आर मल्टी सेलुलर। देखो, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी, इन्होंने ये कहा ही नहीं ऑलवेज मल्टी सेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर हैं, इनको पता है, मुझे पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि कॉम्प्लेक्स? क्या ये सबके लिए बोला है? नहीं, सम ऑफ देम। ठीक, फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। क्योंकि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन दोनों में ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। शुगर की यूनिट कैसी है? ब्रांचिंग वाली, शाखाएं। ठीक है, समझ में आ गया? अमाइलोज में शाखाएं नहीं होती हैं, अमाइलोपेक्टिन में होती हैं ब्रांचेस। तो ये कह रहे हैं अमाइलोज नहीं, अमाइलोपेक्टिन वाला स्टार्च का पार्ट और ग्लाइकोजन, इन दोनों से मैच करता है। ठीक है, फिर रेड आल्गे यूजुअली, तो इसमें ये लाइन आ सकती है, फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो आप क्या बोलोगे? फाल्स। इसलिए मैंने समझाया ये ब्रांचिंग वाली चीज। अमाइलोज बोलते ही गलत है ये। अमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, चलिए। रेड आल्गे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेबली, ये तो सब जगह पे वही चिपकाया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेज विखंडन, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल अलैंगिक प्रजनन, नॉन मोटाइल स्पोर, एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट। यानी इनके जीवन में कोई भी मोटाइल स्टेज नहीं है, ये बस पानी के भरोसे जी रहे हैं, जहां लहरें ले जाएं मौजों के साथ रवानी, वो वाला काम है। ठीक है, ऐसे ही बीती इनकी जवानी। इनको किधर भी जाने का है तो पानी के सहारे जाने का, खुद से एक्टिवली स्विम नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि देयर मेल गैमेट पैसिवली फ्लोट विद वाटर एंड रीच टू द फीमेल एग? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अब ऐसी लाइन तो इन्होंने लिखी नहीं है, तो अपन को पैसिव समझना पड़ेगा। अगर आपके पास लोकोमोटरी अंग नहीं है तो आप पैसिवली ही जाओगे, एक्टिवली तब जाओगे जब आप तैरने के अंग हैं आपके पास। बात समझ में आई? वो नहीं है। अब ये कैरेक्टर एक और बंदे से मैच करता है, ब्लू ग्रीन आल्गे से। मोटाइल स्टेज ना इनके जीवन में देखी जाती है ना साइनोबैक्टीरिया के, और वो बैक्टीरिया हैं, पर पहले ब्लू ग्रीन आल्गे नाम
फेमस हो चुका था। तो ब्लू ग्रीन algae और रेड algae में एक और समानता है पिगमेंट के अलावा, एंड दैट इज नो लोकोमोटरी ऑर्गन, द एंटायर लाइफ इज नॉन मोटाइल, मोटाइल स्टेज नहीं है, एक्टिवली मोटाइल नहीं है। क्लियर? चलो, तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous। अब आप बोलोगे सर oogamous की तो डेफिनेशन ये थी कि मोटाइल छोटा सा मेल गैमेट है, लेकिन यहां तो आप कह रहे हो कोई भी मोटाइल नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। यहां पर ये अपवाद है कि भाई साहब यहां पर मोटाइल मेल गैमेट नहीं है पर छोटे ही हैं, फीमेल गैमेट लार्ज ही है, सेक्स ऑर्गन में ही है, ठीक है, और वो तैरते तैरते पानी के साथ जाएगा और बाय चांस वहां पहुंच गया तो रिप्रोडक्शन होगा। तो ये पानी के भरोसे जी रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर नॉन मोटाइल मेल गैमेट जाएगा और अभी भी आप oogamous ही कहोगे। अगला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के पश्चात कुछ जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, किसमें? रेड algae में। ये आपको तीनों algae में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और वो है कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम आपको समझा भी नहीं रहे हैं, लोड नहीं लेना है, ठीक है। बस ये सवाल आएगा कि सबके एग्जाम्पल मर्ज कर देंगे, थोड़े इसके ग्रीन algae के, थोड़े ब्राउन के, थोड़े रेड के, और फिर मिक्स करके फिर पूछेंगे इनमें से कितने लोग हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दिखता है। तो आपको बस ये कनेक्ट करना है कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन किस में होता है? रेड algae में। और रेड algae के उदाहरण कौन से हैं उसमें से वो टिक करो या उसका नंबर गिन लो और वो आंसर टिक करके आगे बढ़ो। इसी प्रकार के सवाल आएंगे। आगे ही बात समझ में? आपसे वो फर्टिलाइजेशन के कॉम्प्लेक्स इवेंट क्या है वो नहीं पूछ रहे, ठीक है ना, किस में होता है बस ये याद रखना है, रेड algae में। बात समझ में आ गई? नहीं, मोस्टली oogamous ही है, एक्सेप्शनली किसी में होगा, बाकी मोस्टली oogamous है, ठीक। अब एग्जाम्पल PPGG या PGPG या PG स्क्वायर जैसे भी याद रखना है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, एक आध कॉन्ड्रस याद रखना तो रख लो। इनमें भी आपका हाइड्रोकोलाइड होते हैं, कौन से? अगार अगार या अगारोज मिलता है, और दूसरा वो पिछले वाले में बता चुका हूं मैं, लेक्चर में रिकॉर्डिंग में आ चुका है, और दूसरा इसमें होता है केराजीन, ठीक है, जो आपको केराजिनिन और कॉन्ड्रस से मिलता है। तो कॉन्ड्रस का नाम नहीं है लेकिन वो फेमस एग्जांपल है क्योंकि वो केराजिनिन देता है, जेली जैसा मटेरियल देता है, ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड वो होते हैं जो पानी को अब्जॉर्ब करके कोलॉइडल यानी जेली जैसा मटेरियल बनाते हैं सेल वॉल पे, और वो सेल वॉल पे बनाने का फ़ायदा क्या होता है? उससे प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा, ड्राई कंडीशन में डेसिकेशन से यानी ड्राई सूख जाने से बचाते हैं क्योंकि वो जेली ने पानी सोख के रखा होता है सेल वॉल में, तो नमी बरकरार रहती है, त्वचा की नमी बरकरार रहती है, ठीक है। गार्नियर आ गया समझ में? कोई दिक्कत? algae सारे हो गए, ठीक। अब हो सकता है एक ये टेबल पे भी नज़र डालते हैं, इसमें भी कुछ बातें गौर करने लायक हैं। जैसे तीनों algae का नाम तो पता ही है, पिगमेंट A तीनों में चिपकाओगे और फिर B C D, ये तो क्लोरोफिल हुए, लेकिन मुख्य रूप से हर जगह पे क्लोरोफिल नहीं है। यहाँ पर भले क्लोरोफिल है लेकिन मेन पिगमेंट ये है, यहाँ ये है लेकिन मेन पिगमेंट ये ध्यान रखना है। होते हैं लेकिन दादागिरी इसकी है, ऐसा है, इसलिए ये रेड दिखते हैं। एरिथ्रो यानी रेड होता है, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल। स्टोर्ड फूड, स्टार्च, मैनिटॉल, लेमिनेरिन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मैनिटॉल ऑल लगा हुआ है, एल्कोहलिक शुगर। फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा है? ब्रांचिंग किया हुआ यानी ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और सेल वॉल, इसमें सेल्यूलोज की है लेकिन इसमें आल्जीन आया, और इसमें यानी इसके अंदर जो अगारोज लोग हैं, केराजीन लोग हैं, उनमें सल्फर के बहुत सारे अणु पाए जाते हैं और वो एस्टर बना के जुड़े हुए हैं। तो पॉलीसल्फेट एस्टर्स आर द डिफरेंस बिटवीन आल्जीन एंड अगारोज। इनडायरेक्टली ये लिखा है इन्होंने कि दोनों के अंदर हाइड्रोकोलॉइड हैं, दोनों पानी सोखते हैं, दोनों सेल वॉल में प्रेजेंट है, दोनों प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों प्रिजर्व करते हैं इसके डेसिकेशन से यानी ड्राई होने से, सूखने से बचाते हैं। पर फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? टेक्निकल छोटा सा डिफरेंस इन्होंने क्या बताया है? बाय नेचर क्या होते हैं अगारोज या आल्जीनिक एसिड या केराजिन? कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट ही है। सेल वॉल में जनरली कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, प्लांट में ये भी कार्बोहाइड्रेट है। क्या फर्क है? एक में सल्फर है, एक में नहीं है। तो सल्फेटेड एस्टर्स
आर प्रेजेंट इन। अब इसी एस्टर का पूरा राइट लिखा और फिर लिख दिया पॉलीसल्फेट ईथर्स आर फाउंड, तो गलत हो गया। हर एक वर्ड जरूरी होता है, आया समझ में? हर छोटी चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, एग्जामिनर किधर से भी सोच सकता है, ठीक है? ये आपका हुआ ये वाला पार्ट। फिर फ्लैजिला के नंबर पे हमने डिस्कस किया था 2 से 8, लेकिन यहाँ 2, यहाँ इक्वल साइज थी, यहाँ अनइक्वल, यहाँ अपाइकल यानी ऊपर की तरफ थे, शीर्ष भाग में थे, शीर्ष, यहाँ क्या बोलोगे साइड में, बाजू में, और यहाँ होते ही नहीं है, एब्सेंट। यहाँ पर फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट, फिर एयरली ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर, सॉल्ट यानी मरीन, समंदर, फिर ब्रैकिश क्या होता है, डिफरेंस है, फ्रेश वाटर में सॉल्ट एकदम कम, ब्रैकिश में थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा, मरीन में और सॉल्ट ज़्यादा, ये डिफरेंस है, ठीक है? इतने में सिंपल आपका काम चल जाएगा समझने के लिए, इससे ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बात? यहाँ पर फ्रेश वाटर सम आर, यहाँ क्या था, इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है? छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ रेयर है, ब्राउन आल्गे रेयरली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर फ्रेश वाटर में कुछ मिल जाएंगे, और मेनली यही है, और सॉल्ट वाटर मोस्टली। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए, ये हो गया आपका आल्गे वाला पार्ट खत्म। कोई दिक्कत आई यहाँ पे? छोटी छोटी बातें रिवाइज हो, चल रहे हैं ब्रायो पे, इंट्रोडक्शन तो कर ही लें, राइट? तो ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट में मॉसेस आते हैं। इस ब्रायोस वर्ड का मतलब ही मॉस होता है। इसके फेमस एग्जाम्पल या सबसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? मॉसेस। ब्रायोफाइटा वो लोग हैं जहां पर गैमेटोफाइट ने अपनी लाइफ का पीक देखा था, यानी सबसे बढ़िया गैमेटोफाइट आपको मॉसेस में ही मिलेंगे पूरे प्लांट किंगडम के। उसके बाद इन ग्राफ गैमेटोफाइट में सबसे ऊपर ब्रायोफाइट में आया, मॉसेस में, और उसके बाद ग्राफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म नीचे की तरफ गया है, ठीक है? ग्राफ पूरा नीचे गया। पीक कहाँ पे देखा इन्होंने जीवन का? मॉसेस में, ब्रायोफाइटा में ही देखा था। तो गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा विकसित कहाँ पाए जाते हैं पूछेंगे तो अपन को बताना है मॉसेस, ठीक है? उसके बाद इसमें दूसरे होते हैं लीवर वर्ड्स, जो लीवर के शेप के होते हैं और कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट यानी नमी वाली कंडीशन में, है ना? शेडी एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड का मतलब क्या होता है? छांव वाले इलाके में, राइट? तो ये कोल्ड, डैम्प, शेडी, मॉइस्ट ऐसी कंडीशन में होते हैं। ऐसे प्लांट को टेक्निकली एक और नाम होता है शियोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है? ये स्पेलिंग है उसकी, शियोफाइट्स। तो कभी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड देख लो, शियो, फाइटा यानी प्लांट, शियो का मतलब है ठंडी जगह पे, ठीक है? रिलेटिवली डैम्प, कोल्ड ऐसी प्लेसेस में, है ना? एरिया इन द हिल्स, पहाड़ी इलाके में, ये सब बोल रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया बात? अब आपको एक डायग्राम दिया है यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अब ये दोनों डायग्राम ना ऑलमोस्ट सेम है, पर एक मेल है और एक फीमेल थैलस है, और उसमें बहुत बारीक फर्क है। ये ऐसे पंखुड़ियों जैसा निकल रहा है, वो फीमेल है, और जो एकदम मेस्डअप है वो अपनी बिरादरी का है। याद रख लोगे, ठीक है? तो मेल थैलस जो है उसमें कोई खूबसूरती इधर दिखेगी नहीं तुम्हें, ये एकदम मेस्डअप सा बना है और एकदम सिस्टमेटिक सा, पंखुड़ी निकल रही हो ऐसा दिख रहा है, वो क्या है? आर्किगोनिया, फीमेल थैलस है, ठीक है? आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, एंथ्रीडिया मेल सेक्स ऑर्गन होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसकी जो डंडी होगी, स्टॉक, उसके लिए टर्म क्या यूज होती है? PHORE, 4, है ना? एंथ्रीडिया को कैरी कर रहा है वो एंथ्रीडियो 4, आर्किगोनिया को कर रहा है वो आर्किगोनियो 4। ये जीमा कप, ये रहा, जो टूट के गिरता है और फिर से नया थैलस बना लेता है। तो ये वेजिटेटिव या एसेक्सुअल बर्ड है, आ रहा है आगे वो थियरी में, ठीक है? ये राइजॉइड है, राइजॉइड का मतलब होता है रूट लाइक, ठीक है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। अगर कोई प्लॉइडी पूछ ले इसका तो एन। ये पूरा गैमेटोफाइटिक बॉडी है थैलस, तो आप एन ही लिखोगे यहां भी, ठीक है? प्लॉइडी पे 2 साल पहले एक साथ 2 क्वेश्चन एक ही नीट के पेपर में आ चुके हैं। तो जिनको लग रहा है ये प्लॉइडी काहे पढ़ा रहे हैं, यहाँ तो लिखा नहीं है स्पेसिफाई करके, कनेक्ट करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है? नाउ इस साइड पे चलते हैं। ये एंथ्रीडियो
फोर यानी मेल सेक्स ऑर्गन है, ये गैमा कप वही है, राइजोइड है और वेजिटेटिव बॉडी है। कोई दिक्कत यहां तक? डायग्राम क्लियर है? किसका डायग्राम है ये? मर्केंशिया। इन जनरल ब्रायोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं, एक ही प्रकार के स्पोर बनाते हैं, तो वो बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन मर्केंशिया यूनिसेक्सुअल है। आप देख लो, इन जनरल दे आर बाइसेक्सुअल, पर मर्केंशिया यूनिसेक्सुअल है और डायग्राम के साथ दिया है। यानी आप इसको क्या बोलेंगे? डायोशियस, यानी एक लिंगी पादप हिंदी में बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट बॉडी। ठीक है, तो जनरली तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, पर इन्होंने एग्जांपल ऐसा दे दिया जो यूनिसेक्सुअल है, थोड़ा अलग है। ठीक, चलो ये दो डायग्राम को देखो, इसमें क्या मिलेगा आपको? अपर पार्ट स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में होता है फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट किधर है? अंदर, यहां छुपा हुआ है कहीं, वो नहीं दिख रहा, ये पत्तियों ने उसको ढक दिया है। पत्तियां किसका पार्ट हैं? गैमेटोफाइट का। पत्तियां क्या ट्रू लीफ हैं? नहीं, लीफ लाइक हैं। वो उन्होंने लिबर्टी लिख दिया है लीव्स, पर टेक्निकली लीफ लाइक हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब तक जाइलम फ्लोएम नहीं आएगा तब तक ट्रू लीफ नहीं कहलाएगा, ट्रू स्टेम नहीं कहलाएगा, ट्रू रूट नहीं कहलाएगा। नहीं, बात समझ में आई? ठीक, ये आदमी है मेन एक्सिस। अब इस पूरे में आपको पत्तियां, सीटा, कैप्सूल लेबल हो जाएगा। पता है मेन एक्सिस शायद ना याद आए, इस पे कम नजर जाती है, तो यहां पर डैश करके आदमी लिख देगा एक्स और फिर पूछेगा राइजोइड है ये? नहीं, राइजोइड तो ये रहे। रूट बोल देगा, राइजोइड बोल देगा, राइजोडर्मिस बोल देगा, राइजोम बोल देगा, और आप बोलोगे हाँ राइजोम कुछ बताया था इस आदमी ने, टेरिडोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में कुछ तो बताया था, स्टेम का मॉडिफिकेशन इधर भी होता है। बिल्कुल एक्विस एटम में बताया भी है मैंने ऐसा स्ट्रक्चर, पर इधर नहीं है। ठीक है, क्या है रे, कसाला त्रास देते हो तुम्हें? फोटोग्राफर आ जाता है इधर, लड़का बहुत फोटो खींचता है ये। हाँ, आया समझ में? क्लियर? चलो, तो मेन एक्सिस पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, किसका पार्ट है वो? गैमेटोफाइट का। एन, राइजोइड एन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर एन, सीटा, कैप्सूल 2n। अब जबरदस्ती कैप्सूल की कोई लेयर का नाम दे दे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, तब भी 2n ही बोलना है। आपको बोले कि दिस पार्ट ऑफ कैप्सूल, पेरिस्टोमियम टीथ ऑफ कैप्सूल हैव प्लॉइडी लेवल ऑफ, तो आपको बोले पेरिस्टोमियम टीथ तो बाहर का सवाल आ गया। नहीं, पीछे बोल रहा है ना कैप्सूल है वो, पेरिस्टोमियम टीथ ऑफ कैप्सूल बोला ना, तो उससे समझो ना कि किसका पार्ट है कैप्सूल का। तो कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। तो क्या बोलोगे? 2n। बात समझ में आई? ऐसा भी सोचना है, आधा क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, आधा विद इन एनसीईआरटी होगा, आपको दिमाग लगाने का है। चलो, ये बात समझ में आई? तो इसका बेचारे का फुट छूट गया नीचे, अलग है, ये पत्तियां, ये गैमेटोफाइटिक पार्ट है, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। इधर देखेंगे, ये पार्ट जो भी दिखाया गया है सब कुछ गैमेटोफाइट है। कैसे पता? एंथ्रिडिया आर्किगोनिया लिखा है। सेक्स ऑर्गन किस पे होते हैं? गैमिट कौन बनाता है? गैमेटोफाइट। एंथ्रिडिया की ब्रांच, आर्किगोनिया की ब्रांच है कि नहीं है? फिर अब आपको ये भी रटना पड़ेगा कि इन ब्रांचेस में आर्किगोनिया की ब्रांच कौन सी है और एंथ्रिडिया की कौन सी है। और जनरली एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया अपनी अपनी ब्रांचेस के टिप पे होते हैं, एपेक्स पे होते हैं, शीर्ष भाग पे होते हैं, ताकि पानी इजीली गैमेट्स तक पहुंच पाए, क्योंकि इनको वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं, पानी से होना चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सी डायग्राम जिसका दिया था वो कौन है? फ्यूनेरिया। और ये आदमी कौन है? स्फेगनम। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा बंदा था, है ना? प्लॉइडी लेवल के अलावा, लेबल के अलावा कौन सा बंदा था, ये याद रखना पड़ेगा। यानी ये डायग्राम देके ये पूछें कि इसको अपन कॉटन मॉस भी बोलते हैं या पिट मॉस भी बोलते हैं, तो क्या ये ट्रू है? ट्रू है, बिल्कुल है ना? चलो, बदतमीज लोग हो तुम। चिल्ला, मैं मतलब ये शर्म भी नहीं कि पी लिया आप भर के ले आए।
हाँ हाँ, हमको तो आदत है बिना पानी के रहने की। पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा घर उदयपुर के पास है, उधर लेक सिटी है। लेक सिटी का मतलब क्या होता है पता है ना? हाँ, जितनी इधर नहीं है ना उससे ज़्यादा उधर है, ठीक है। तो पहले तो स्टीरियोटाइप के बाहर निकलो, ठीक है, आगे बढ़ें। ब्रायोफाइटा आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। काहे बोलते हैं एम्फीबियन? उभयचर बोला जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सॉइल में भी रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। तो ये पानी पे भी निर्भर करते हैं और ज़मीन पे भी होते हैं, दोनों पे मिक्स रहते हैं, तो उभयचर कहे जाते हैं। फिर दे यूजुअली अकर इन डैम शेडेड, वो तो बता ही दिया अपन ने। इंपॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, है ना। सक्सेशन जो जीरार्क सक्सेशन कहलाता है, यानी जीरोफाइटिक, यानी ड्राई हैबिटेट में जो सक्सेशन होता है उस कंडीशन में, यानी बैरन रॉक्स जो हैं, चट्टानें, खाली चट्टानों पे सबसे पहले कौन ग्रो होता है? यही लोग। लाइकेन, लाइकेन के बाद मॉस, मॉस, है ना, ये बताया हुआ है मैंने। लाइकेन इवॉल्व होके फिर कंडीशन फेवरेबल बनती है मॉस के लिए, मॉस के बाद हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर ट्रीज, फिर बहुत सारे ट्रीज जिसको हम कहते हैं जुंगल। क्या आएगा? जुंगल। आया समझ में? क्लियर? ये कुछ नहीं था, वहां से जंगल बनने की प्रक्रिया को सक्सेशन कहते हैं, उत्तरोत्तर आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड है उत्तरोत्तर, कुछ एक के बाद एक सिक्वेंशियली, ठीक है। वो आपका इकोलॉजी का सक्सेशन है। इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, पर्यावरण के अंदर कुछ नहीं था, वहां से जंगल बनने की प्रक्रिया सक्सेशन, और उसमें पायोनियर माने जाते हैं। पायोनियर का मतलब है फाउंडर। अच्छा, ये भी इंग्लिश है, हिंदी। जो सबसे पहला आधारशिला रखने वाले लोग, नींव रखने वाले लोग, ठीक है, वो आपके ये दोनों लोग होते हैं, लाइकेन और मॉस, जो सबसे पहले मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन आल्गे। अब मोर डिफरेंशिएटेड की जगह अनडिफरेंशिएटेड कर दिया, मोर अनडिफरेंशिएटेड देन आल्गे। तो क्या बोलने का? ना, ना बोल देने का, ठीक। मोर लेस डिफरेंशिएटेड बोला तब भी गलत, अनडिफरेंशिएटेड बोला मोर तो भी गलत। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर थैलस जैसी बॉडी होती है, और प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट का मतलब है जमीन पे रेंगते हुए, ठीक है, और इरेक्ट का मतलब है स्ट्रेट। तो कुछ पार्ट, कुछ जगह पे आपको प्रोस्ट्रेट भी दिखेंगे, कुछ इरेक्ट भी दिखेंगे, अभी बताएंगे। प्रोटोनिमा जो है वो जमीन पे रेंगते हुए प्रोस्ट्रेट ग्रो होता है, और जो लीफी गेमिटोफाइट ग्रो होगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है। अटैच टू सबस्ट्रेटम, यानी वही आधार पे अटैच्ड है, बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। एक्चुअल में यूनिसेलुलर राइजोइड आपको दिखेंगे लीवरवर्ट में, और मल्टी सेल्यूलर राइजोइड दिखते हैं मॉसेस में। ये डिफरेंस है, इसलिए इन्होंने दोनों लिखा है। क्लियर हो गया कौन सा कहाँ है? क्लैरिटी मिल गई, ठीक। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। जो अपन ने बोला था कि वहां लिबर्टी लेके लिख दिया है, लेकिन जस्टिफाई किया है कि ट्रू नहीं है, है ना, वो बोल दिया है। हर जगह कहाँ फॉल्स लीफ लिखे हैं, इसलिए। दे मे पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यहां क्लैरिफाई कर दिया लाइक है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। तो जो प्लांट बॉडी आपको दिखाई जा रही है उसका प्लॉइडी लेवल बाय डिफॉल्ट पूछेंगे तो क्या होगा? एन। अब समझ में आया कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, कनेक्ट करना पड़ेगा, दिया है सब कुछ। हाँ, ब्रांच आपको वहां मिलेंगे, डेवलप होगा मॉसिस, ठीक है। अनब्रांच आपको मिलेंगे, यूनिसेलर मिलेंगे, लिवरवर्ट्स। इट प्रोड्यूसेस गैमिट बनते हैं, हैंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। जो गैमिट बनाएगा उसी को गैमेटोफाइट, इसी को अपन हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद, जो युग्मक बनाता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट को अपन बोलते हैं बीजाणुद्भिद, जो बीजाणु बनाता है, स्पोर्स। सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर, ये क्वेश्चन है अपने असाइनमेंट्स में और उसमें, कि क्या डिफरेंस है आल्गे और ब्रायोफाइटा में। तो इसमें स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है या मल्टी सेलर है ना, या फिर एक जगह पे दिया होगा सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलर, क्योंकि आल्गे में इन जनरल सेक्स ऑर्गन यूनिसेलर थे। मैंने आपको बताया था कहाँ मल्टी सेलर शुरुआत हुई थी, कैरा,
कहानी सुनाई थी एक पूरी चारा वाली, याद है वो जगह। फिर मेल को अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और उसके अंदर जो बाइफ्लैजिलेटेड, अपन ने, अगर आप एनिमेशन वाला वीडियो याद हो तो दिखेगा उसमें दो फ्लैजिला वाला सांप जैसा स्पाइरल शेप्ड, एंथेरोजूइड। एंथेरो मतलब मेल से रिलेटेड, जूइड मतलब मोटाइल। अब ये पूछ लें कि ब्रायोफाइटा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, साइफोनोगेमी, जूइडोगेमी, जूइडो साइफोनोगेमी, तो कैसे इंटरप्रेट करना है आपको, उन्होंने वर्ड दिया है जूइड के थ्रू होता है। गैमी का मतलब होता है मैरिज, फ्यूजन, तो जूइडोगेमी इनडायरेक्टली मेंशन्ड है, यस। जहां पोलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन होता है, ट्यूब के लिए वर्ड होता है साइफोन, जूलॉजी में पढ़ते हो तुम ये, एनिमल किंगडम में साइफोन वर्ड है कहीं ना कहीं, मुझे पता है। तो साइफोन इज फॉर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो जब पोलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन होता है तो साइफोनोगेमी, फ्यूजन। कहाँ होगा वो, हायर जिम्नोस्पर्म से और एंजियोस्पर्म में पोलन ट्यूब। पोलन कहाँ आता है, वहीं तो आता है जिम्नो एंजियो में, तो वहां पर आपको साइफोनोगेमी मिलेगा, ठीक है। बस एक साइकस एक्सेप्शन है जहां पर मोटाइल मेल गैमेट और ट्यूब दोनों बनता है, तो उसको जूडो साइफोनोगेमी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम, फ्लास्क शेप होती है, अगर आपने वो एनिमेशन का वीडियो देखा हो तो बराबर आपको दिखेगा फ्लास्क शेप का, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, वेंटर में एग सेल, सब दिखाया आपको। फिर है ना, और इसमें एग कितना होता है, अब इसमें आपको चिपका दिया 2 to 8 एग्स, पूरा लाइन राइट लिखा है, और 2 to 8 एग्स, और आप बोलोगे हाँ ये 2 to 8 फीमेल में पढ़ा है हमने, हाँ पढ़ा है हमने, जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है, 2 to 8 आर्किगोनिया पढ़ा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन से ही रिलेटेड है। एक ओव्यूल में 2 to 8 आर्किगोनिया होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, एग नहीं, एग एक ही होता है पर आर्किगोनिया। बात समझ में आई? तो ये कुछ कुछ ना सेम सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड टर्म्स आती हैं और अपन उसको इधर उधर करते हैं, और ये एग्जामिनर को पता है कि तुम करोगे हेरा फेरी, पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो, एंथ्रोजूइड आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजूइड कौन है, मेल गैमेट, नर युग्मक, पानी में जा रहे हैं, बारातियों का पानी से स्वागत, किधर जाएंगे, आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन से। एंथ्रोजूइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, लेकिन यहां पर पहली बार बलिए एम्ब्रियो बनता है, यहां जाइगोट मियोसिस नहीं करता है, माइटोसिस करता है। इसके पहले आल्गे में मियोसिस करके स्पोर्स बना रहा था, इसलिए डिप्लॉइड स्टेज आई जाइगोट की और तुरंत मियोसिस होके हैप्लॉइड स्पोर बने, इसलिए आल्गे हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड लाइफ जीते हैं। लेकिन यहां पर मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज आई, क्योंकि जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बना, वो जाइगोट ने आगे माइटोसिस किया और एम्ब्रियो बनाया। इसीलिए ब्रायोफाइटा आर द फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा, ऑफिशियल एम्ब्रायोफाइटा ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइटा का मतलब एम्ब्रायो नहीं है, राइम कर रहा है लेकिन मतलब वो नहीं है, याद रखें, ठीक है। ब्रायोफाइटा, तो अगर आपसे पूछे जाइगोट, एरो बनाए, उस पर लिखे माइटोसिस और फिर लिखे एक्स, क्या बनेगा यहां पे, तो या तो आपको प्रिफर करना है एम्ब्रियो आंसर या स्पोरोफाइट, उनमें से ही कोई दिया होगा, ठीक है। या ऐसा दे दे कि जाइगोट एक्स एम्ब्रियो और फिर एक्स की वैल्यू माइटोसिस, मियोसिस 1, मियोसिस 2, माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ, समटाइम माइटोसिस समटाइम मियोसिस, माइटोसिस। आया समझ में? तो किसी भी एंगल से एग्जामिनर सवाल सोच सकता है। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है और टेम्परामेंट सही लेके जा रहे हो तो फोड़ोगे, वरना फंसोगे, ठीक है? ओके, समझ गया। क्लियर दिस पेज, कंफर्म। अब क्या करें? आई क्विट। अब वापस से लाएंगे इसको। ठीक है, सो दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट्स। कहां तक पहुंच गए थे अपन? ये रहा,
एंथ्रोजोइड आर रिलीज इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस जाइगोट. जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, यानी मियोसिस नहीं होगा. इनडायरेक्टली बोले इक्वेशनल डिवीजन होगा, तो बात तो बराबर है. माइटोसिस का दूसरा नाम क्या है? इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है अली. फिर दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड, यही क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में. क्या डिफरेंस है आल्गे और ब्रायोफाइटा में? तो ब्रायोफाइटा में मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट आने लग गया, जबकि आल्गे में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट स्पेस डिप्लॉयड है, और एक तरीके से स्पोरोफाइट को वही रिप्रेजेंट करता है, और जाइगोट तो यूनिसेल्युलर है. तो ये डिफरेंस है. मल्टीसेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ये भी डिफरेंस है. एम्ब्रियो बनना, ये भी डिफरेंस है. छोटी छोटी चीज़ें अपन ने क्लैरिटी से बताई हैं, तुम्हारे नोट्स में भी हैं, पूरा टेबल है इवोल्यूशन की, उसको कंपेयर करके समझो. स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट, यानी इन जनरल गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है. तो आपको अगर ये बोले कि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट इज द फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? सुनते ही नहीं हो क्या बोल, फर्स्ट बेंच पे बैठे हो नालायक, टोपी लगा के रखे हो, ये इंसुलेटर है क्या? हैं? तो सवाल ये है कि इन प्लांट किंगडम फ्रॉम ब्रायोफाइटा टू एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट इज द मेन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन होता है गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश, वो तो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है. तो ब्रायोफाइटा में बराबर बात है, लेकिन टाइडोफाइटा में भी बराबर है, प्रोथेलस बनता है ग्रीन, लेकिन जिम्नो और एंजियो से बात गलत है. आया समझ में? तो ये लाइनें रटनी नहीं है आंखें बंद करके, इसके बीच के मीनिंग को समझना है. ठीक है, चलो. एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन. अब अगेन यहां पर क्या बोला है पता है? क्या सारी सेल्स स्पोरोफाइट की मियोसिस करेंगी? नहीं करें. कॉमन सेंस है ना, फूट और सीटा करेगा क्या? सिर्फ कैप्सूल की सेल करेंगी. तो कॉमन सेंस है, अगर नहीं भी याद रहे तो अपने आप को पूछो ना कि स्पोरोफाइट में तो फूट सीटा कैप्सूल है, फूट मियोसिस करके करके स्पोर्स बनाएगा क्या? नहीं. सीटा बनाएगा क्या? नहीं. कैप्सूल, कैप्सूल में भी स्पोर मदर सेल, उसके कवर की सेल नहीं. राइट? इसलिए हैप्लॉइड स्पोर्स, और यही हैप्लॉइड स्पोर आगे जाके जर्मिनेट होकर बनाता है गैमेटोफाइट, और इसीलिए गैमेटोफाइट होता है एन. सिंपल सी बात है. क्यों गैमेटोफाइट एन है? क्योंकि वो स्पोर से आया है. स्पोर एन क्यों है? क्योंकि वो मियोसिस से आया है. सिंपल. राइट? चलिए. ब्रायोफाइटा इन जनरल आर लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. हिंदी में बोलेंगे आर्थिक महत्व बहुत ही कम है. आर्थिक महत्व, कमर्शियल वैल्यू नहीं है इसकी. इससे आप कुछ बिजनेस प्लान नहीं कर सकते, कुछ कमाई नहीं कर सकते, इकोनॉमी में कोई मदद नहीं कर रहा. इकोलॉजिकली बहुत अच्छा है. इकोलॉजी का मतलब पर्यावरण के हिसाब से, नेचर के हिसाब से बहुत अच्छा है. कैसे? अभी बताया था. लाइकेन और मॉसेस ने शुरुआत करी थी चट्टान ऑन द रॉक्स, है ना, स्टार्ट किया था उन्होंने. राइट? ऑन द रॉक्स अलग चीज नहीं, रॉक्स चट्टान. ठीक है. फिर मॉसेस प्रोवाइड हर्बेशिया, ये फूड बनते हैं कुछ कुछ लोगों का, है ना. तो हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, कुछ एनिमल उनमें कुछ ही जगह पे खान, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत कम है. ठीक है. स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड्स पिट. क्या बनाता है ये? पिट. पिट का मतलब क्या होता है? लो ग्रेड का कोयला, जो कि ईंधन की तरह जलाया जा सकता है. मैंने लॉजिक दिया था क्यों? क्योंकि मरने के बाद, ये दलदली इलाके में होते हैं, मार्श एरिया, मरने के बाद इनके शरीर अंदर धंस जाता है, क्योंकि उस एरिया अपघटन करने के लिए कवक और बैक्टीरिया सेप्रोफाइटिक लोग नहीं होते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ऑक्सीजन. और इस एरिया में, मार्शी एरिया में, पानी से सनी हुई मिट्टी होती है, तो ऑक्सीजन नहीं होती. ऑक्सीजन दलदल में नहीं है, इसलिए वहां पर ऑक्सीजन पे डिपेंड करने वाले डीकंपोजर्स या अपघटक नहीं होंगे. वो नहीं होंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा. इसलिए मरने के बाद इनके कंकाल एज इट इज़ इकट्ठे होंगे. आप खुदाई करके निकालो तो इनकी कैलोरीज जो इन्होंने खाना बनाया था वो एज इट इज़ है. आप इसको जलाओ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो दे विल बर्न, इसलिए ईंधन की तरह काम करेंगे. ठीक है.
आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, तो एक तो पिट की तरह या लो ग्रेड के कोयले की तरह ईंधन की तरह काम आएगा। दूसरा पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को शिप्स के थ्रू भेजा जाता था, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम शिप, ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, उसके अंदर पैकेजिंग मटेरियल, यानी शिप के अंदर फ्रूट्स को भेज रहे हो तो स्फैग्नम के अंदर फ्रूट रख दो और स्फैग्नम पे पानी स्प्रे कर दो। स्फैग्नम पानी सोख लेता है, अपने वजन से कई गुना ज़्यादा सोख लेता है। ठीक है, ऐसे नेचर का है। तो उसने पानी बहुत ज़्यादा सोख लिया, अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल पैक करके रखे तो उनकी नमी बरकरार रहेगी, राइट। तो ताज़ा ताज़ा रहेंगे तो लंबे दूरी तक शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आया समझ में? इसलिए तो ट्रांसशिपमेंट मटेरियल बिकॉज देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी है। तो ये नहीं बोलना सर मैं तो आज तक नहीं सोच पाया कैसे होल्ड करूं पानी को, मैंने बाल्टी में हाथ ऐसे बातें नहीं करना, लोग आपको डॉक्टर बनाने के बजाय मेंटल असाइलम में भेज देंगे। ठीक है, मॉसेस अलोंग विद लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक्स, ये मैं बताया आपको ऑन द रॉक्स वाली चीज वो। ठीक है, इसलिए ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाते हैं। पर्यावरण के हिसाब से इनका महत्व बहुत ज़्यादा है, आर्थिक रूप से इनका महत्व नहीं है। ये लाइन पूछी जाती है, फेमस लाइन है, ग्रेट इकोलॉजिकल बट लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ट्रू, उल्टा कर देंगे फॉल्स। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट, ये बता ही दिया आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सिंस मॉसेस हैव डेंस मैट ऑन द सॉइल, मिट्टी के ऊपर एकदम चटाई की तरह बिछ जाते हैं। डेंस का मतलब एकदम घनत्व ज़्यादा हो, एकदम टाइट पैक, जैसे ये आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई ऐसा लगता है ना, वैसे ही ग्रो हो जाते हैं दलदल इलाके में। और फिर उसकी वजह से या मिट्टी पे भी जो ग्रो होंगे वो वाले, तो जब ये ऐसे ग्रो होंगे तेज बारिश गिरेगी तो बारिश का असर मिट्टी पे कम पड़ेगा और मिट्टी पानी के साथ बह के कम चली जाएगी। अगर कम जाएगी तो सॉइल का इरोजन, हिंदी में बोलेंगे मृदा का अपर्दन, कम होगा। आया समझ में? क्लियर? मिट्टी जो बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल सॉइल चली जाती है, वो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट एंड मॉसेस। चलें आगे लिवरवर्ट में। जो अब तक पढ़ा अपन ने वो समझ में आ गया?